एक और टेक्निक आ गई है। ये 4 टेक्निक्स आपसे मैंने शेयर करनी है जिसके आपने खुद एक्सपर्ट बनना है। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग ए NLP प्रैक्टिशनर। फ्यूचर पेसिंग, मुस्तकबिल बीनी। किसी चीज़ को जब हम कोई टेक्निक अप्लाई कर देते हैं, किसी का फोबिया क्योर कर देते हैं या कोई और काम कर देते हैं, अब आपको कैसे पता चले कि वो ठीक हो चुका है? ये टेक्निक 2 काम करेगी। एक तो जो आपने लोगों के ऊपर वो अप्लाई किया है उसको चेक करने के भी काम आ सकती है, और दूसरा ये नए न्यूरल पाथवे बनाने में भी काम आ सकती है। तीसरा ये गोल हासिल करने के लिए भी काम आ सकती है। जब आप कोई टेक्निक किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने फोबिया क्योर की, किसी का फोबिया ख़त्म किया या पे कर दिया, कैसे पता चलेगा कि ये हो गया? फिर उसको फ्यूचर पेसिंग इस तरह करवाते हैं कि उसको कहें कि आप इस तरह इमेजिन करें कि आप किसी नई जगह पे चले गए हैं, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है और आप उसमें बैठ रहे हैं। या फ्यूचर की सिचुएशन हो गई ना, और वो कहते हैं मैं तो नहीं बैठ सकता, इसका मतलब है आपकी टेक्निक अप्लाई नहीं हुई। सही टेक्निक ने अप्लाई, उसको दोबारा अप्लाई करें। फ्यूचर पेसिंग से ही पता चलता है कि आपकी टेक्निक ने वर्क किया है, और ये आपको आगे भी लेकर जाती है। ये मुस्तकबिल में भी अब इस एटीट्यूड को शो करोगे। फिर एक और काम करती है कि आप अगर एक बंदा ठीक हो गया, क्लियर हो गया, उसको कहेंगे इसको अगले 21 डे फ्यूचर पेसिंग करते रहें, उसके न्यूरल पाथवे बन जाएंगे। ये 2 वे काम करेगी, ठीक है। और 3 वे भी कह सकते हैं कि अपना गोल है तो उसको भी आप फ्यूचर पेश कर सकते हैं। तो इसको भी समझना और अमल करना बड़ा ज़रूरी है। सो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कोई आएगा? आ जाइए। अब मुस्तकबिल में क्या है? फ्यूचर जो ज़हनी तौर पर किसी मुस्तकबिल के मंज़र में मतलूबा रवैये या जज्बाती कैफियत की मशक़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि जब वो लम्हा हकीकत में आए तो इंसान खुद ब खुद पुरएतिमाद हो जाए। पहले तो आपके अंदर कोई तब्दीली लेके आए ना। डू यू वांट टू रिजॉल्व एनीथिंग? डू यू हैव दैट? सो स्पेसिफिक सिचुएशन चुन लें जिसको आप तब्दील करना चाहती हैं, जिस सिचुएशन को। इज़ इट शेयरेबल? है क्या? मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा एकदम से ना, मैं ये कहती है कि मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। तो ये मुझे फील हुआ है कि इसने मुझे नुकसान बहुत दिया, इससे नुकसान पहुंचेगा, यानी गुस्सा इसको बहुत आ जाता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक सिचुएशन चुने उसमें से, किसके साथ? भाई के साथ, ब्रदर के साथ, हस्बैंड के साथ, एनीवन। चूज अ स्पेसिफिक सिचुएशन। हस्बैंड के साथ तो रोज ही आता है। अब देखिएगा, मुझे एक समझ आ गई आपके फीचर्स देखकर। अच्छा देखिएगा, बाद में बताऊंगी। एक बात मैंने कहा जी, इसे कहा जी मैंने चूज़ कर लिया, कह जी गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा जी मुझे स्पेसिफिक करें। ये है आपके सीखने वाला काम। क्लाइंट कभी भी स्पेसिफिक बात नहीं करेगा, जो मर्जी कर लें, उसने स्पेसिफिक नहीं करनी, आपने करवाना है, वो आपने करवाना है। मैं अगर ये ना बोलूँ तो बात तो नहीं होनी कोई भी, फिर तो बात कुछ भी ना हुई। सो आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन चुन लें। चुन ली, आज ही वाली चुन लिया। बेसिकली वो नमाज टाइम से नहीं पढ़ते, तो उस बात पे मुझे खैर वो है तो अच्छा, चले ठीक है। सो जस्ट क्लोज योर आइज। इस सिचुएशन को रीप्ले करें ऐसे जैसे अभी इस वक्त हो रही है। और जब आप रीप्ले करें, नोटिस योर फीलिंग्स। यू हैव ए बैड फीलिंग्स। अपने आप को गुस्से में देख रही हैं। ये पूरा मंज़र जब आप तसव्वुर कर रही हैं तो इस मंज़र की एक वीडियो बन गई है। और फिर आप आंखें खोल लें। अभी अभी आप उस सिचुएशन को देख रही थी, अब आपने इस सिचुएशन को एक और अंदाज में देखना है। अभी अभी आपने वीडियो देखी जिसमें आप भी हैं और आपके हस्बैंड भी हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन को आप ऐसे करेंगी, जस्ट क्लोज योर आइज़। और पहले बात समझ लें, इस सिचुएशन को आपने देखना कि जैसे सामने स्क्रीन पे चल रही हैं,
इस सिचुएशन को अब इस अंदाज में देखना है, ठीक है। अपने आप को रिलैक्स कर लें और इसी को दोबारा रिप्ले करें और आप इस सिचुएशन को डिस्टेंस पे देख रही हैं, ब्लैक एंड वाइट देख रही हैं, क्योंकि फासला बढ़ जाने की वजह से वो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही, आपको आवाज़ें नज़र नहीं आ रही। इसको 3-4 मरतबा रिप्ले कीजिएगा। अपने आप को वॉच कर रही हैं, यू आर सीइंग योर सेल्फ इन दैट वीडियो। और देख रही हैं ब्लैक एंड वाइट दूर, और उसकी आवाज़ भी नहीं है या आपकी आवाज़ भी नहीं है, अपने हस्बैंड की आवाज़ भी नहीं है, उसको दूर रिप्ले कर रही हैं। और फिर आप एक काम कीजिएगा, फिर जब देख चुके 3-4 मरतबा, देन ओपन योर आइज़। क्या किया आपने? धुंधली होगी, यानी कि वो धुंधली होगी, तस्वीर भी धुंधला गई, तस्वीर भी धुंधली हो गई है, ठीक है। बिल्कुल जैसे लगता है जैसे बस वो माजी का एक पार्ट। माजी एक का था। अब हमने ये चेक करना है कि वाकई ये हुआ है कि नहीं हुआ। इस नए अंदाज में सोचते हुए आपको 1 हफ्ता गुजर चुका है, 1 माह गुजर चुका है और फिर 1 साल गुजर चुका है। नोटिस योर फीलिंग्स। देन ओपन योर आइज। क्या लगा? मैं बेबस हो गई हूँ। ठीक है, ठीक है, मजहब के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने हार मानी। तो पहले क्यों नहीं मानी थी? मैंने एफर्ट कर रही थी, लेकिन अब आपने क्रिएट हुआ है तो, बट वो मुझे यही है कि अगर मैं बार बार भी करूँगी, तकरार है, हाँ। तो रिलेशन में बेहतर है या तकरार करनी है तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा वक्त दे दें। अब आप क्या किया इन्होंने? हमने फ्यूचर पेश करके ये अंदाज़ा किया कि जो इन्होंने अभी टेक्निक इनके ऊपर अप्लाई गई, इसको कहते हैं डिसोसिएशन, डिस्टेंस डिसोसिएशन। अभी मैंने करवानी भी है आने वाले वक्त में। तो टेक्निक करवा के उसके रिज़ल्ट को चेक किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं अगर इनको ये कहूँ, आप ऐसे कीजिएगा कि अगले 21 डेज़ इस अंदाज़ को सोचती रहें, तो इनके अंदर, ब्रेन के अंदर एक नए न्यूरल पाथवे बन जाएंगे। ऊंची बोले मुझे सीखने में एक चीज़ और मिली है कि हम मुसलसल किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो धीरे 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 वो हम एंजाइटी से भी निकल आएंगे, उस स्ट्रेस से भी निकल आएंगे, और शायद हम कोई बेहतर रास्ता उसके लिए निकाल सकें, कोई बीच का रास्ता या कोई। तो इस प्रैक्टिस से ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका माइंड क्रिएटिव हो जाता है और वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। बार बार तकरार करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसने मुझे ये चीज़ सिखाई है हाँ। कि थोड़ा गैप दें, चीज़ों को डिस्टेंस पे लेके जाएं, तो आप मेरे ख्याल में बेहतर रिजल्ट निकाल। अब आप ये कीजिएगा कि जितनी भी पास्ट की मेजर आपकी इस तरह की सिचुएशन हुई हैं, उनको डिसोसिएट कर दें, आप रिलैक्स हो जाएंगे। और जिस वक्त आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, ये फ्यूचर प्रेसिंग करते वक्त ये दोबारा से वही इवेंट सोच रही थी, तो दोबारा से नेगेटिविटी दोबारा से नेगेटिव हो जाएगी? नहीं आई ना, यही तो चेक करना है। चेक क्या करना है आपने? इस टेक्निक का मकसद ये है कि आपने जो टेक्निक अप्लाई की है उसका रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये था मकसद। पहले किया है, अगर इसे याद आ जाएगी ना तो इट मींस तो आपकी टेक्निक नहीं ठीक है, अप्लाई apply अब दोबारा करें। तो ये सोच रही है कि उनके हस्बैंड सामने वो बातचीत हुई और फिर कोई गलत वो नहीं, वो बात नहीं हो रही, क्योंकि पहले डिसोसिएट कर रही है। चेंज आता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने अब सबक दिया मुझे भी। नहीं देखें, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस से मैं भी सीख रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज तक पहुँचाने में मेरे ऑडियंस का बहुत रोल है। एक वक्त था कि हर 15 दिन के बाद मैं वर्कशॉप करता, हर 15 दिन के बाद। सनफोर्ट होटल में सबसे ज़्यादा हुई है, मेजोनेट होटल में, सनफोर्ट होटल में, स्मार्ट होटल में और बहुत सारी जगहों पे, जिन्होंने मुझे बहुत टीच किया है। अब इसका मकसद बोलिएगा जी। फ्यूचर प्रेसिंग का मतलब यह है कि सेशन के दौरान की गई तब्दीली को मजबूत बनाना,
मुस्तकबिल में मुअस्सर रद्दअमल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना, नए रवैये को हकीकी ज़िंदगी के हालात से जोड़ना, पुराने और मनफी रवैयों की तरफ वापसी को रोकना। मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए ज़हनी नक्शा तैयार करना। सो ये चंद एक मकासद इसके लिखे हमने कि ये क्यों की जाती है, और अगर आप खाली अपने गोल को जो अचीव करने के लिए विजुअलाइज करते हैं वो भी फ्यूचर पेसिंग ही है। लेकिन फ्यूचर पेसिंग में सोचना इस तरह होता है कि एज दो इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। अब ये मुस्तकबिल बिनी कब इस्तेमाल करनी है? नया यकीन या आदत अपनाने के बाद, यानी कब करेंगे फ्यूचर पेसिंग? जैसे हमने टेक्निक अप्लाई की है, इसके बाद फ्यूचर पेसिंग की है। मस्बत कैफियत को मजबूत करने के बाद, किसी मुस्तकबिल के चैलेंज मसलन इंटरव्यू, तकरीर का सामना करने से पहले, पुराने रवैयों में दोबारा वापसी से बचने के लिए और मकसद का तसव्वुर करते वक्त। अब ये 4 टेक्निक्स जो हैं इनको समझना NLP एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी है जब आप दूसरे लोगों पे अप्लाई करेंगे। ये उसके सारी आउटलाइन है जो मैंने वैसे ही करवा दी है। और इसका असरात क्या मुरतब होते हैं? मुस्तकबिल बिनी दिमाग में नए असाबी रास्ते कैसे बनाती है? जब आप अपने आप को मुस्तकबिल में कुछ नया करते हुए तसव्वुर करते हैं तो आपका दिमाग इस हकीकत को सच समझता है। इससे दिमाग में नए असाबी रास्ते बनते हैं। जितना ज़्यादा आप ज़हनी मश्क करते हैं, ये रास्ते उतने ही तेज़ी से मजबूत होते जाते हैं और जो आपको हकीकत में नया रवैया इख्तियार करने की बुनियाद बन जाते हैं। अब देखिए, अभी ये जो बात हुई ना कि दिमाग हकीकत को सच समझने लग जाता है, तो आपकी दिमाग की क्वालिटी है आपकी जहन की, अब जो इसे कहते हैं वो सच मान लेता है, चाहे वो सच ना भी हो। इसलिए आप जैसे अच्छी बातें कीजिए, सबको दोबारा कहूँगी पीछे जाके, ताकि आपका दिमाग उसी को सच मानेगा, उसी के मुताबिक आपको ले जाएगा।